जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन सी लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी या एएलपी जैसे संबंधित रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम है सभी के लिए, खासकर आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इस बार आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है। और 2025 में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा ये PYQ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस होने वाला है और काफ़ी बार ये सवाल जो है आपसे पूछा गया है। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मानव मस्तिष्क का अध्ययन करना और सिर का अध्ययन करना, इससे संबंधित शाखा होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी। जो कि ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन डायरेक्ट आपको यहाँ पे स्टार मार्क के साथ क्या करना है, आंसर को याद करते हुए चलना है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, समझ लीजिए कि PYQ में जब पूछे गए तो काफ़ी बच्चों ने इसका राइट आंसर दे के आया, क्योंकि वो PYQ के क्वेश्चंस करके गए थे। ये सवाल है कि पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है। पौधे में जैव पदार्थ जो होते हैं उनका वहन कैसे होता है? तो याद रखिएगा, पौधे में जो होता है ये फ्लोएम के द्वारा जो होता है, जैव पदार्थ का क्या होता है, वहन होता है फ्लोएम के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शंस नंबर बिल्कुल नहीं है, लेकिन डायरेक्ट आपको फ्लेम याद रखना है। जैसा कि ऑप्शंस नहीं लाया गया, टाइम वेस्ट कम होगा और क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। तो पौधे में जैव पदार्थों का वहन फ्लोएम करता है। जाइलम से जल का वहन होता है और पदार्थ यानी जैव पदार्थ जो होते हैं उसका फ्लोएम से होता है। डीएनए की खोज की थी। डीएनए की यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। डीएनए कुछ इस प्रकार से होता है, हेलिक्स नुमा संरचना में, याद रखिएगा। हेलिक्स यानी कुछ स्प्रिंग के आकार का समझ सकते हैं। तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है। तंबाकू में जो है विषैले पदार्थ जो होते हैं क्या होता है? तो तंबाकू में विषैले पदार्थ निकोटीन होता है, याद रखेंगे। मैं इसको हाईलाइट करता हूं क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तंबाकू में याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि विषैले पदार्थ जो होता है वो निकोटीन होता है। और ये प्रश्न ऑलरेडी आपसे जनरल कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए साथियों हम लोग फ्रियोन गैस का यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर जो कि आपके घरों में लगे हैं, जिसको आप फ्रिज के नाम से जानते हैं, इसको असली नाम में हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर कहते हैं। लेकिन फ्रिज आप उसको कहते हैं। तो फ्रिज में फ्रियोन एक गैस होता है, एक छोटा सा टंकी लगा होता है। इसमें क्या होता है साथियों? फ्रियोन गैस होता है, याद रखेंगे। फ्रियोन क्या होता है? गैस होता है। और यही क्या है? ठंडा करने का कार्य करता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब बराबर जो होता है, याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? तो ये 105 न्यूटन एम। ऑप्शंस नंबर नहीं है, लेकिन 105 आप जरूर इसको याद रख सकते हैं। अगला है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दो समानांतर अगर दर्पण है और इनके बीच अगर कोई वस्तु को रख दिया जाए तो ये अनंत प्रतिबिंब बनाएगा। ये आपस में इधर आएगा, फिर यही प्रतिबिंब इधर बनेगा, फिर यही इधर बनेगा, यानी अनंत प्रतिबिंब बनते हुए चला जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। किसमें बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड में, याद रखेंगे। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। अगला है कि क्वाशियोरकर तथा मेरेमस की बीमारी है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है, याद रखेंगे। किसके कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। डीएनए की इकाई कहलाती है। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक होता है ये समान होता है? तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखेंगे। किस पर? -40 डिग्री। अगला है कि ट्यूबलाइट्स में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट्स में जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन का गैस भरी जाती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। लिथियम जो है साथियों सबसे हल्की धातु है, याद रखेंगे। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को जब हम पॉलिश करते हैं तो थाइमिन, याद रखिएगा, B1, थाइमिन B1 जो होता है ये नष्ट हो जाता है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आता है? तो प्याज और लहसुन में जो गंध होते हैं ये किस कारण आते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट जवाब होगा ये क्या होगा? सल्फर होगा। याद रखिएगा, सल्फर के कारण वो गंध रहता है। अगला क्वेश्चन से साथियों कि किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो ये फेरिक क्लोराइड। याद रखिएगा, फेरिक क्लोराइड के लगाने से क्या होता है? रक्त का बहना जो है रुक जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। ठीक है। डीओ का रसायन यहाँ पे सामान्य नाम क्या है? डीओ का, तो ये भारी जल इसको कहते हैं। याद रखिएगा, अनुभाग 20 होता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सर प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जी जवाब क्या होगा? डार्विन होगा। फोटोक्रोमिक को यहाँ पे कांच में क्या व्यक्त होता है? सिल्वर आयोडाइड। याद रखिएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये सेट्रिक अम्ल। ये भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी को जब आप गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल याद रखेंगे। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो खाने को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो फॉलिक अम्ल जो होता है इसके अंदर, वो अगर आप ज्यादा उसको पका देते हैं तो नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा, दूध में जो होता है लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? तो शरीर में आयोडीन की कमी जो है ये ग्वाइटर रोग के कारण होता है। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मधुमक्खी पालन के क्षेत्र से है और ये भी प्रश्न खास होता है। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये रेशम उत्पादन से है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है छोटी आंत के अमाशय में होता है। याद रखेंगे, किसमें? छोटी आंत के अमाशय में। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये जो है साथियों आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है कि खून का थक्का नहीं जमता है यानी हीमोफीलिया रोग में वो प्राणी जी रहे। ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है तो ये आंखों से संबंधित होता है। और प्लाज्मोडियम परजीवी है तो ये मलेरिया रोग का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो पोजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का क्या है प्यारे साथियों? प्रतिकरण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है तो जड़ों के रूपांतरण का जो उदाहरण है ये मूली, गाजर और शकरकंद। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए भी लाजवाब है। तने के रूपांतरण का उदाहरण बताइए। तो आलू है, अदरक है और प्याज है। ये तने के रूपांतरण का क्या है? उदाहरण है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है साथियों, लौह की जो मात्रा है सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है साथियों, स्वस्थ शरीर में जो खून की मात्रा है ये 5 से 6 लीटर होता है। ये लाजवाब प्रश्न है आपके लिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। आप याद रखेंगे, ये प्रश्न ऑलरेडी आपके आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? तो कैल्शियम प्रचुर मात्रा में और फास्फोरस साथ में पाए जाते हैं। मानव में गुणसूत्र की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 46 यानी 23 जोड़ा। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है यानी बोन मैरो में होता है। इंसुलिन शरीर में बनता है तो इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। प्यूटरी ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो दो प्रमुख वंशानुगुणित रोग क्या है? तो वर्णदता और हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है गाजर है। और उसके बाद गोल्डन राइस जो होता है, जो मार्केट में काफ़ी मात्रा में काफ़ी दामों में मिलती है और काफ़ी कम मिलती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत उसमें भी पाया जाता है, जिसको सुनहरा चावल कहते हैं। जठर रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कह सकते हैं HCl। और HCl में इतना ताकत है कि हमारे शरीर में ये ब्लेड को गला सकता है। ब्लेड समझते हैं, जिससे आप नाखून को काटते हैं, ये ब्लेड को जो है गला सकता है HCl अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है तो कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है।
अगला है कि सर हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व बताइए। तो हीमोग्लोबिन में फेरिक यानी लोहा पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, सभी को पता होगा। भोपाल गैस कांड यानी भोपाल गैस त्रासदी भी इसको कहते हैं, जो कि 1984 में हुआ था, में रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव जो है इसमें हुआ था। काला हीरा एवं काला शीशा कहते हैं, तो क्रमशः कार्बोनेडो को और ग्रेफाइट को जो है कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि एस्टेपिस है, जो कि कान में पाई जाती है। अगर सबसे बड़ी हड्डी आपसे पूछा जाए जो जांग में पाई जाती है, फीमर याद रखिएगा। जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रेनालिन हार्मोन को कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। यहाँ पे आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम्स को कहते हैं, याद रखेंगे। द्रवित पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन और यहाँ पे प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। प्रोटीन फैक्ट्री क्या कहलाता है? राइबोसोम्स। और डीएनए आरएनए एक प्रकार के न्यूक्लिकम है। तो ये सभी प्रश्न वॉल लाइनर थे, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।